नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। योगी सरकार 2.0 ने पिछले एक महीने में कई विवादित मुद्दों का ऐसा समाधान निकाला जिसका ना तो विरोध हुआ और ना ही सवाल खड़े किए गए। फिर चाहे वो लाउड स्पीकर का मामला हो या फिर खुले में नमाज का मामला हो, इन मुद्दों को सुलझाने के लिए योगी मॉडल अपनाया गया। इसी योगी मॉडल की वजह से यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर जब पड़ोसी राज्य दंगों की आग में झुलस रहे थे, तब यूपी में किसी की भी एक पत्थर हवा में उछालने की हिम्मत नहीं हुई। यानी यूपी में योगी मॉडल हिट है। ऐसे में सवाल उठता है कि योगी राज में हो रहा विवादों का क्या आसान समाधान? कानून व्यवस्था पर विपक्ष के दावे क्या झूठे हैं? योगी सरकार के खिलाफ क्या विपक्ष फैला रहा भ्रम? विपक्ष ने रची सरकार की सांप्रदायिक छवि। यूपी में बिना भेदभाव क्या कार्रवाई हो रही? नहीं, तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर रिपोर्ट पर। जब रामनवमी के दौरान यूपी के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान दंगों की आग में जल रहे थे, तब यूपी शांत था। जब लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र और बाकी दूसरे राज्यों में विवाद चल रहा था, तब यूपी में शांति के साथ मंदिर और मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज कम किए गए। इस दौरान ना तो विरोध का स्वर लाउड हुआ और ना ही कहीं बवाल हुआ। दरअसल ये संभव हो पाया योगी मॉडल से। इसी योगी मॉडल से हर समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाला जा रहा है। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई थू मैं भी नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। योगी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप विपक्ष लगाता रहता है, लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार ने केवल मस्जिदों से ही नहीं बल्कि मानकों के खिलाफ अगर मंदिर में भी लाउड स्पीकर लगा था तो उसको भी हटवा दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर था, जहां सरकार के आदेश के बाद लाउड स्पीकर हटवा दिए गए। वहीं गोरखनाथ मंदिर में लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई। ये योगी मॉडल ही था जिससे ये सब संभव हो गया। अभी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का फैसला था कि एक मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजे और बिना परमिशन के न बजे। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और सरकार के आह्वान पर मंदिर, मस्जिद, सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों ने लाउड स्पीकर उतारे भी, उसके डेसिबल को भी कम किया। ये एक अच्छा कदम है और इससे स्पष्ट होता है कि जब सरकार संविधान की शपथ लेती है और संविधान के अनुसार सरकार चलाती है तो सभी वर्गों का विश्वास उस सरकार पर होता है। हनुमान जयंती पर जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा हो रहा था, तब यूपी में पुलिस का पहरा इतना था कि यहाँ शोभा यात्रा के दौरान एक पत्थर भी नहीं उछाला गया। दिल्ली हिंसा के बाद सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा था। योगी राज की ये तस्वीर बता रही है कि यूपी का माहौल कितना बदल चुका है। खुले में नमाज को लेकर हरियाणा में कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन हरियाणा से सटे यूपी में अलविदा की नमाज से पहले योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया। इसके लिए प्रशासन ने सूबे के करीब 37,000 मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की। इसके बाद धर्मगुरुओं ने लोगों से मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अपील की। इस संबंध में धर्म गुरुओं से बातचीत हो चुकी है। सभी धर्म के धर्म गुरुओं द्वारा ये अपील जारी की गई है कि सभी त्योहार आपसी सौहार्द और मिलजुल के मनाए जाए। जहां तक कि संख्या का प्रश्न है तो हम लोग लगभग 33,000 धर्म गुरुओं से व्यक्तिगत रूप से विभिन्न स्तरों पर संपर्क कर चुके हैं। इसका असर ये हुआ कि अलविदा की नमाज मस्जिदों में ही पढ़ी गई। ये योगी सरकार का मॉडल ही था जिससे ये संभव हो पाया। लाउड स्पीकर को लेकर अखिलेश लगातार सरकार पर हमलावर रहे
कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे। लाउड स्पीकर वाली बात कहना कि हमने मंदिर से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, मस्जिद से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, कम से कम बीजेपी सामने और कहे कि उन्होंने इतने नौकरी, इतने रोजगार दे दिए हैं नौजवानों को। अखिलेश चाहे जितने आरोप लगा दें, लेकिन यूपी में ये सब मुमकिन हो पाया बेहतर कानून व्यवस्था के बलबूते। खुले में नमाज न होने का न तो विरोध हुआ न बवाल, बल्कि हुआ ये कि हिंदुओं ने नमाजियों पर फूल बरसाए। रमजान के दौरान अयोध्या में दंगा भड़काने की साजिश को भी इसी बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से ही नाकाम किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, वो भी बहुत कम समय में। दरअसल योगी राज में दंगों और दंगाइयों के लिए जगह नहीं है। अपने दूसरे कार्यकाल में 1 महीने के अंदर ही सरकार ने साबित कर दिया कि यूपी में योगी मॉडल हिट है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी मोहम्मद सलीम जी, मुस्लिम धर्मगुरु, यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी, जो कि धर्मगुरु। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और कपीश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, तारीफ करेंगे? और उन्होंने उतरवाने की बात नहीं की जी, उन्होंने 7 डेसिबल तक आवाज तय करने की बात की। लेकिन अगर किसी रेगुलेशन के तहत दोनों तरफ अगर कोई सरकार लागू करती है तो न्यायप्रिय ढंग से काम करे। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा जी, आज देश में भाजपा ने जिस तरीके से जहर घोला है उसी का ये असर है कि अब सहिष्णु भारत रही नहीं है। वरना 75 साल के इतिहास में कभी किसी भी भारतीय ने शिकायत नहीं की कि हमें रामचरितमानस के कान में पड़ने वाले पाठ से बड़ा एलर्जी हो गई है और हमें आजाद खान में पड़ने से बड़ी एलर्जी हो गई। लेकिन चलिए ठीक है, आधुनिक भारत का निर्माण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रूल रेगुलेशंस अगर सबके लिए हैं तो ठीक है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मुद्दा लाउड स्पीकर नहीं है, मुद्दा कानून व्यवस्था। 3 हत्याएं हो जाती है गोरखपुर में, योगी जी के अपने शहर में। 5 हत्याएं हो जाती हैं प्रयागराज में एक साथ। 1 हफ्ते पहले और 5 हत्याएं हो जाती हैं। लूट, बलात्कार, अपहरण का बाजार गर्म है। और योगी मंत्रिमंडल में जो हमारे विधायक हैं उनमें से 150 पे गंभीर आपराधिक मुकदमे और एक तरफा कार्रवाई। तो ये सारी चीजें भी हैं, ये सारी चीजें नजीर साफ है। और अयोध्या के अंदर आप जब कोई बात करते हैं ना कपीश जी, लेकिन लगाकर अपनी बात करने लगते हैं। कपीश जी देखिए, कपीश जी हमने और भी सरकारें देखी हैं। इसी उत्तर प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। एक चीज समझिए, जो चर्चा आज हम लेकर बैठे, जरा इस पर बात कर लीजिए। कभी अलविदा नमाज होती थी तो दूसरे कार्यक्रम नहीं होते थे, या रामनवमी होती थी तो जुम्मे की नमाज नहीं अदा कर पाते थे लोग, या टकराव की स्थिति होती थी, वो स्थिति नहीं देखी गई। कभी अलविदा नमाज के दौरान सड़कों को घेर लिया जाता था, वो नहीं देखा गया। जुलूस निकाले गए, टकराव की स्थिति नहीं रही, प्रशासन साथ रहा, उसकी तारीफ तो आप करेंगे नहीं। राहुल भाई, आपने प्रश्न कर लिया, अब उत्तर ले कि जब चोर को एक थानेदार बना दोगे तो चोरी रुक जाएगी। ये बवाल कटवाना और काटना तो भारतीय जनता पार्टी का काम रहा। आप देख लीजिए, ठीक है कपीश जी, ठीक है, वो चाहे राजस्थान हो और वो चाहे महाराष्ट्र हो, इसीलिए वहां आग लगी हुई है। इसीलिए वहां आग लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि वहां ये सहिष्णु भारत को नहीं देखना चाहते, ये वहां दंगे। ठीक है, देखिए मैं अब कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, जवाब कौशलकांत मिश्रा जी देंगे। क्या वो जवाब देंगे? आप मुझे सुन लीजिए, सकारात्मक भूमिका कैसे सुन लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, पार्टी से सीखे। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा जी आपके इन सवालों का जवाब देंगे। हाजी मोहम्मद सलीम जी, जो तस्वीर सामने आई उससे खुश है ना कि नमाजियों के ऊपर हिंदू भाइयों ने फूल बरसाए, प्रशासन का साथ सभी ने दिया, कानून व्यवस्था का राज ऐसे ही होना चाहिए। देखिए ये हजारों साल की आपसी मोहब्बत और भाईचारे का मामला था जी, जो बीच में कुछ
राजनीतिक दलों और कुछ भाजपा के सहयोगी संगठनों द्वारा देश के माहौल को बिगाड़ने का जो काम किया जा रहा था, आज योगी जी ने इस मौके पर बिना तफरीक मजहब के सब पर कानून यकसा नाफिज करने की बात की, तो इसलिए मुसलमानों ने भी उसका वेलकम किया और करना भी चाहिए। योगी जी हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं। और उनका ये कृत्य इतना अच्छा है कि जिसमें उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बहैसियत जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली, उस संविधान के अनुसार अगर प्रदेश को चला रहे हैं, तो हमारे लिए योगी जी और अखिलेश जी और मुलायम सिंह और मायावती में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई न कोई हिंदू ही समाज से बनेगा, लेकिन जो न्यायपूर्वक प्रदेश को चलाएगा वो हम सबको स्वीकार करना चाहिए। उसमें हमें पिछली बातों को लेकर के तलखी को जिंदा रखने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा ये उद्देश्य देखिए वो सियासी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वो आज तक के मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए उनका हथियार ये रहा है। उनके वालिद, उनके जो मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने भी मुसलमानों को उत्तेजित करने के हमेशा बयान दिए कि अगर मुसलमान असुरक्षित है, कट्टा नहीं रखेगा तो क्या रखेगा। अरे मुसलमान अगर असुरक्षित है तो ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी उसको सुरक्षा मुहैया करे, या आम नागरिक जो जंगल राज बना देगा। ये सब ये राजनीतिक स्वार्थ है। मैं तो पहले भी कहता था कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर जो सियासी नफरत है वो सत्ता की है। बल्कि मैंने पिछले दिनों ये कहा कि अगर वोट की वजह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही तो मुसलमानों को वोट की सियासत से हट जाना चाहिए, नफरतें खत्म होनी चाहिए, ये देश प्रेम से चले। अगर हम चाहते हैं वाकई 21वीं सदी में भारत विश्व का मार्गदर्शक बने, तो फिर भारत के तमाम लोगों को एक साथ एकजुट होकर के भारत को उन्नति की ओर ले जाने के प्रयास आते हैं। लेकिन एक चीज है सलीस जी, एक चीज है तो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी क्यों कहा जाता है? और जो तस्वीरें लोगों ने देखी है अभी हाल फिलहाल में, चाहे लाउड स्पीकर की बात हो, चाहे खुले में नमाज की बात हो, ये ऐसा है। बीजेपी को इस बार देखिए पिछली बार योगी जी की सरकार में मुसलमानों का एक अच्छा खासा तबका मुतमईन हुआ, 9% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। आज योगी जी ने जिस प्रकार से कार्य शुरू किया है, अगर ये इस प्रकार से कार्य किए और इन्होंने बिना तफरीक हर शख्स को न्याय दिया, तो आने वाले वक्त में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं होगा कि योगी आते हैं सत्ता में, कि मोदी आते हैं कि सत्ता में। बल्कि मैं तो कहूंगा मोदी के स्थान पर योगी जैसे लोगों को बैठाना चाहिए, जो धर्म का भी ज्ञान रखें और समाज को भी न्याय दे सकें। मांग कर दी। कपिल जी, एक जवाब हो जाए तो फिर यतिमा चेतनानंद जी का रुख करेंगे। हमें कोई जवाब इनका देना ही नहीं, हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा ना, राजनीतिक जवाब देना हमने सलीस जी ने कहा ना, जनता पार्टी मुसलमानों को डरा कर अब तक समाजवादी पार्टी वोट लेती रही, विपक्ष का रोल नहीं निभाती है। कपिल जी, इसलिए नहीं निभाती है क्योंकि आप हाजी मोहम्मद सलीस जी ने कहा, हाजी मोहम्मद सलीस जी ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया, बवाल मचाते हैं। अभी सवाल का जवाब दे दीजिए आप। देख लीजिए, हाजी मोहम्मद सलीस ने जिस तरीके से सवाल उठाया समाजवादी पार्टी पर, उसका जवाब दे दीजिए, या उसका जवाब नहीं देना चाहते? तब तक वो दंगे कराती है, ये दंगोबाजों की पार्टी है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? सरकार आपकी तो थी, रोक सकते थे। मुजफ्फरनगर में सुरेश राणा ने, आपकी सरकार थी, और जैसे आज योगी की सरकार है, जैसे आज योगी की सरकार है, कानून व्यवस्था कायम है, आप लोग क्यों नहीं रोक पाए? ये सवाल हमेशा आप पर उठेगा, पीछा नहीं छोड़ने वाला, पीछा नहीं छोड़ने वाला। और यही कपिल जी, ठीक है, कौशलकांत मिश्रा जी, जो तस्वीर आई समाज से, वो रास नहीं आ रही समाजवादियों को। देश के न्यायालय पे कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए आपकी आवाज बहुत ही खराब आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर से सवाल पूछे। जो तस्वीर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई, प्लीज। ठीक है, दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको। यही सवाल यतिमा चेतनानंद जी आपसे कि समाजवादी पार्टी को ये तस्वीर रास नहीं आ रही है। जी देखिए राहुल जी, मैं चाहती हूँ कि जब मैं बोलूं तो कपीश जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो बोले ना।
ये तस्वीर इसलिए रास नहीं आ रही है कि जिन पहलुओं को छूने से आज तक की सरकारें डरती रही, उत्तर प्रदेश में जिन पहलुओं को अछूता माना जाता था, योगी जी ने उनका संज्ञान लिया, संविधान की शपथ लेकर संविधान को लागू करने का कार्य किया। जहां बात बात पर दंगे हो जाते थे, रक्त रंजित हो जाती थी गलियां, वहां आज सुशासन है। आज रामनवमी पे पथराव नहीं होता। ये लोग बैठकर यहाँ न्यूज चैनल्स पर ये दावा करते थे कि भटके हुए नौजवान, बेरोजगार नौजवान, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं इसलिए जवाब दे रही हूँ, बेरोजगार नौजवान पत्थर नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? तो इसका मतलब आज ये अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आज तो एक भी पथराव की घटना कहीं नहीं घटी। फूल अलग बरसाए गए। मुसलमानों ने, आज सलील जी की बात में मैं अभिनंदन करती हूँ उनका। उसका कारण ये है कि जब हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं किसी बात को, किसी की अच्छाई को, तो अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात सुनिए कपिल जी एक चीज आपसे कहेंगे। देखिए इसी चर्चा में आप दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। अभी तक सलील जी की जो बातों को लेकर मैंने सवाल किया उस पर जवाब नहीं दिए, लेकिन यतिमा चेतनानंद जी की बातों पर आप काउंटर करने लगे। पहले आप अपने आप को समझा लीजिए कि आपको करना क्या है, आप तय कर लीजिए। वो एक तरफा बात करती हैं। राहुल जी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ 31 तारीख को मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की पंचायत होती है और वहाँ ये ऐलान किया जाता है कि 7 तारीख की पंचायत को नहीं होने दिया जाएगा। 2 लड़के इसलिए मार दिए जाते हैं कि वो अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करते हैं। उनको सरेआम मुस्लिम भीड़, जिहादियों की भीड़ घेर कर मार देती है और ये उसको जस्टिफाई करते हैं नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर। ठीक है, ये दिमाग चेतनानंद जी जरा शांत हो जाइए। कपिल जी जरा शांत हो जाइए। कौशलकांत मिश्रा जी, देखिए जो तस्वीर आई उस पर खुशी जाहिर करनी चाहिए सभी को, ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना बीजेपी वाला, ना समाजवादी, ना दूसरी पार्टी का, क्योंकि यूपी शांत है। यही यूपी किस तरीके से पूरे देश में बदनाम था दंगों को लेकर। एक मिनट कपिल जी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं कि उनकी सरकार के दौरान जो सवाल कर रहा हूं उस दौरान, तो वो बातें आप भी ध्यान से सुनिए। तो ऐसे में आपसे सवाल है कौशलकांत मिश्रा जी, आखिर क्या विपक्ष हमेशा ये बताता रहा कि बीजेपी यानी कि सांप्रदायिक पार्टी है, और ऐसी तस्वीर जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वो आज उनके भी समझ से परे दिखाई दे रहा है। देखिए, इस समय योगी जी की सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सभी लोग एक लाइन में खड़े होकर के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इनकी समस्या यही है, जो मुसलमान को एक वोट बैंक मान करके अभी तक रखते थे, वो मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं से एक तरह से कई पॉलिसियों का समर्थन कर रहा है। तो इससे इनको अपने वोट बैंक का खतरा लग रहा है, इसलिए ये परेशान है। और जहां तक ये बार बार कह रहे हैं कि तुष्टीकरण इनसे ज्यादा किसने किया था? आप याद करिए वो समय जब बाबरी में ढांचा गिरा था और गोलियां चली, तो मुलायम जी को क्या कहते थे? मुल्ला मुलायम सिंह जी। और अभी अब अखिलेश भाईजान आए हुए हैं, तो इनको क्या है? ये तो हमेशा से इन्होंने 2 चीजों की पॉलिसी थी, MY, मुस्लिम और यादव। हमारे यहाँ भी MY है, मोदी और योगी का MY है। मोदी और योगी का मतलब डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का मतलब कि आप लगातार बोल रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आप बहुत बौखलाए हुए हैं। धैर्य रखिए। कपिल जी शांत हो जाइए कृपया, ऐसे कमेंट ना आए आपके लिए। हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मैं चाहता हूं कि ऐसे कमेंट ना आए आपके लिए। संविधान से बंधा हुआ है और कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए तैयार है। आज की चर्चा ये है कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसमें दरार न पड़ने पाए, और इसीलिए कानून का राज स्थापित रहे और सब माने, और सबने माना है। लेकिन उसमें भी सवाल खड़े कर देना, हाजी मोहम्मद सलील जी, सवाल करना तो आसान है लेकिन धरातल पर उतारना उसे बड़ा मुश्किल हो जाता है, और योगी ने करके दिखाया है। ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी
मैं एक चीज बताना देखिए, चाहूंगा, आज आपने देखिए जो काम अच्छा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो अगर उसकी सराहना कोई नहीं कर रहा है तो वो फिर उस राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति मानता हूं मैं जी। मैं जो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के कोई अच्छे काम हैं तो उसकी सराहना करनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले कि अच्छा काम करें, ताकि समाज में सराहना होती है। हम सिर्फ आलोचना करते रहें। हमारे समाजवादी पार्टी के जो विधायक बैठे हुए हैं जो मुसलमानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, जरा इनके यहाँ 36 मुसलमान जीत करके आए हैं, उनसे ये कहें कि वो 36 मुसलमान की नुमाइंदगी करने के लिए अपनी जो निधि है उसमें ट्रांसपेरेंसी पैदा करें, उसमें पारदर्शिता लाएं और निधि का कमीशन खाना बंद करें, तो मैं जानूं कि हाँ वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर वो भी कमीशन खोरी कर रहे हैं और दूसरे भी कमीशन खोरी कर रहे हैं तो हमें ऐसे मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने खत लिखा उन 36 विधायकों को कि तुम अगर वाकई में मुसलमानों के नुमाइंदे होकर के ऐवान के अंदर पहुंचे हो तो तुम अपने कैरेक्टर से साबित करो कि मुसलमानों का कैरेक्टर ये बिना तफरीक हमें पूरा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक हो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम सबके विकास के लिए सरकार से निधि मिलती है, उसमें कमीशन खोरी बंद करें। 30 से 40% कमीशन खाते हैं विधायक। असलियत है। अगर आप बड़ा भी ईमानदार अपने पेशे से हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर कफील खान जो बच्चों की जिंदगी बता रहे थे उन पे एनएसए क्यों लगा? और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई कि वो देश जोड़ने की बात कर रहे थे, वो देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। आज उनको टॉप 10 का गुंडा बताते हुए राजघाट से उनको टॉप 10 के गुंडे में चार्जशीट किया गया है। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? एक तरफा कार्रवाई का आप लेंगे प्रश्न? जो बरेली के हमारे विधायक हैं मुझे सब मालूम है, पेट्रोल पंप को एक भी दिन नोटिस दिए, उनके पेट्रोल पंप को गिरा दिया गया। आखिर क्या उन्होंने कैसे किया था? मुझे बताइए, वो क्या क्रिमिनल थे? ये क्या यही सबका साथ सबका विश्वास है? भारतीय जनता पार्टी अगर सबका वोट पा रही है आप मुझे जरा ये बताइए कि आजम खान आपके जो नेता थे उनको जेल भेजा गया, कितना मूवमेंट चलाया? आप कितना सड़कों पर निकल करके आए? अगर अवैध तरीके से उस पेट्रोल पंप को तोड़ा गया है तो आपने क्या मूवमेंट चलाया? आपका नेता कहाँ सड़कों पर निकल कर आया? जीजे गिरफ्तारी करिए, संवैधानिक तरीके से लड़ाई, हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन आप तो घर में बैठे रहते हैं, चैनल पर बैठ करके मुसलमानों के जज्बात को भड़का करके सिर्फ वोट हासिल करने की राजनीति करते हैं। ये बंद कीजिए। यहाँ कानपुर के अंदर अखिलेश के दौरे इक़्तिदार में घाटमपुर के अंदर दंगा हुआ था, 2 मुसलमान जिंदा जला के मार दिए गए थे। मैंने अखिलेश से कहा था कि उनकी मदद की जाए, तो मदद करने के लिए नहीं आए थे। जिन बेगुनाहों के ऊपर मुकदमे 2001 में स्थापित किए गए थे, अखिलेश ने क्यों नहीं वापस लिए? समाजवादी पार्टी के गुंडों के ऊपर लगे मुकदमे वापस ले लिए थे। आप क्या बात करते होगे? हम आपकी समाजवादी पार्टी के जमाने की। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर जो तस्वीरें सामने आई है उत्तर प्रदेश से आती रही है, उम्मीद है कि आगे भी आती रहेगी और